We have to be in the same track, right? It's the important to work on both your communication skills and communication process to achieve effective business communication, right? So it is the whiteboard itself, right? Your name?
working in the same organization, right? Now let us test how much effective listening skills you have been having. Okay? Yes, Hindu, come and introduce one of your colleagues. Right? That is again, the one, your name was? Ruchika. Ruchika. Right? Introduce Ruchika. उन्होंने अपने बारे में क्या बताया? आइए आइए मैंने नहीं सुना. ओके फाइन. अच्छा ठीक है. आओ आप यू आर वर्किंग विद यू आर देयर ऑलमोस्ट 20 8 hours in the office with Radha ma'am. Yes, about her. She is working in a dance. She is working in a dance. She is working in dance where she मतलब कुछ ना कुछ तो है ही सब में होती है. मुझे पहले भी पता होगा. तभी आज तक भी सिर्फ एक ही बात सीरियसली नहीं सुनी है. मैंने इसकी नहीं. What was the first profile? सुना आपने कि उन्होंने क्या किया सबसे पहला काम? Okay, sit down. So what I'm trying to talk about is जब हम अपना बोलने आते हैं, we are very particular, right? What we have done, what we have learned, what we are not ready to listen about others. Communication is incomplete, right? एक कहावत है, सुनो सबकी करो अपने मन की. If you want to be a good orator, you have to be a good listener first. If you are not going to listen to what people have been saying, आप इंडिविजुअल ट्रेट्स को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, राइट? आप पर्सन की पर्सनालिटी का लोग कहते हैं ना, वी कैन रीड अ पर्सन. हम उसकी चाल से, उसके बोलने के तरीके से हम बता सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही और शी इज, राइट? बिकॉज अगेन ट्रेट्स आर रिफ्लेक्टेड. कॉन्फिडेंस, द वे यू आर कमिंग, बिकॉज उसका नजर आता है कि आज भी ना टीचर जितने पॉइंट जितने लाइन आपने नहीं लिखे उतनी चीजें उसने टाइम में लिख दी. I've done this managing kids from everything, right? Because again she has got that kind of an experience. Alright, let us again be ready for the next exercise. Let us go, sir. Feel like मेरा भी सेशन है. बस मैम ज़्यादा बस तुम्हें कहेगी मेरी बात नहीं है. चेंज करो सीक्वेंस. मेरे को बदली का बताना जल्दी. और किसी को अपना सीक्वेंस चेंज करना है तो कर दो. नहीं राजनीति में आप नहीं करना है. चलो बच्चों लाइन में लगाओ. हां जी हां वेट हां अब जो एक्चुअल में किया था वो करके दिखा रहा है. जो एक्चुअल में किया था वो करके दिखा रहा है. ये बीच में लेके दिया और आप ये किसने करा? हां वो पूरा ये वाला ऐसे एक और माइनर मिस हो गया. हाँ वही ना, लास्ट के एक से भूल गए, तुम पलट गई थी. वो कर रही थी तुम पलट गई. नहीं ठीक है. So now this what we are trying to talk about
words, even the expression and gestures, if not counted, miscommunication हो जाता है. वहाँ तक आते आते कितनी चीजें आपस में बदल गई. So it's very important that even if you are not using words, if you are using non-verbal, because difference between verbal and non-verbal is usage of words, right? Verbal में हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, non-verbal में हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं. अगर हम कहते हैं ना आई कांटेक्ट होना चाहिए, लेकिन आई कांटेक्ट भी 100% नहीं होता है. मैं इसे देखती हूँ 10 बजे के आज मैडम की तबीयत खराब है, मुझे बोले जा रही है. You know there would be a difference. It would be staring. But अगर मैंने थोड़ी देर देखा मुझे पता है that she is active in my class, right? I'm able to make out that who are the students who are listening to me. So again, और अगर मैं इसे बोर्ड पे देखकर पढ़ाती रहूँ, that is also dangerous because I don't know what are the students doing in the class, right? So again, meeting with your audience, getting to know whether they are with you or not is again important, right? That is also a requirement of. आप तो सामने वाले को बोल रहे हो, हम क्या कहते हैं? Telephonic conversation. मना कहते हैं मैंने ये बात नहीं करनी. फेस टू फेस में आप नहीं कर सकते. जहाँ आपने एक्सप्रेशन दिया सामने वाला बंदा कर देगा झूठ बोल, राइट? सो व्हाई वी से दैट फेस टू फेस पता नहीं यार क्या है, फोन में तो टरका रहा है, जाके सामने बात करनी पड़ेगी. इंटरेस्टेड है भी या नहीं है, बिकॉज यू कैन मेक आउट, राइट? सो अगेन कम्युनिकेशन में भी हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, क्या करते हैं, कब करते हैं, कहाँ करते हैं, देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस, राइट? मैडम मुझे आगे जाने नहीं देंगी, इसलिए हाँ जाने दूंगी क्योंकि हमें the senses there are a lot of things we have to discuss, but because of time lag, let us hope that some other time we can discuss. ठीक है, thank you everyone. थैंक यू मैम. पर्चियाँ तो बहुत सारी थी. नेक्स्ट टाइम आ नहीं आपको इसे छोड़ देते हैं हम सीएससी के लिए. नेक्स्ट टाइम कर लेंगे. मेरा सेशन इज ऑल अबाउट पब्लिक रिलेशंस. तो पब्लिक रिलेशंस समझने से पहले ये समझना कि याद रखें पब्लिक रिलेशन ऑफिसर. अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सन होता है दैट इज नोन एज अ पीआर. ऑब्वियसली इफ दैट पर्सन इज फर्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सन दैट मीन्स इंस्टीट्यूट की पूरी इमेज उसके कानून पे वो एक ही बंदे से बात करके चला गया, उसने उसको जो बोला उसने उसी को सच मान लिया. घर जाके तो उसको पता चलता है कि ये गलत था, इस इन्फॉर्मेशन में फैक्ट्स नहीं है, तो इंस्टीट्यूट की इंसल्ट हो गई. अगर उसने उसी सिचुएशन को संभाल लिया तो इंस्टीट्यूट की इमेज बन गई. तो पीआरओ इज बेसिकली वन पर्सन हु इज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट. तो उसकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं. एक तो ये कि उसको आउटसाइडर के आगे अपनी इमेज बना के रखनी है, अपनी दैट इज अपनी ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड उसका टास्क ये होना चाहिए कि उसको अब आपको किसी को कोई भी बात आप कब बता सकते हो जब आपको उस इंस्टीट्यूट की सारी इन्फॉर्मेशन पता है. सारी इन्फॉर्मेशन पता होने के लिए आपको अपना इंटरनल कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा. जैसे कि पावर का अभी पता नहीं था, हम सब लोग थर्ड फ्लोर के बाहर खड़े हुए थे, हम किस सबको फोन मिला रहे, किसी को नहीं पता चल रहा क्लास हो रही है या आती है हमें पता ही नहीं है. तो आपको अगर बाहर वाले को किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है, आप कब दे पाओगे? जब आपने इंटरनली अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है, चाहे वो हायर मैनेजमेंट से जहाँ से इन्फॉर्मेशन आनी है, चाहे वो लोअर मैनेजमेंट से. आप तब आपको तो ये 3 स्पेसिफिक थिंग्स हैं जो कि एक पीआरओ में होनी चाहिए. अब पॉइंट ये आता है कि हम लोग मैं ये टॉपिक आपके साथ क्यों डिस्कस करूँगी. अगर हम ईआरपी के नोटिस को चेक करते हैं तो एज पर ईआरपी नोटिस आई एम द पीआरओ ऑफ इंस्टीट्यूट. और आई थिंक मेरे साथ नोटिफाइड में आप भी हो सकते हैं. शी इज ऑल्सो पीआरओ बिकॉज कल तक ये एडमिशन टीम में थी. अभी नेक्स्ट वाले नोटिस में आप में से कुछ लोग और अगेन मेरे साथ पीआरओ, लेकिन आप तो नहीं हो. एडमिशन में लोग आते हैं पीआरओ, लेकिन आप तो एडमिन में हो, आप नहीं हो, आप नहीं हो. सिमिलरली लाइब्रेरी स्टाफ भी नहीं है, बट फिर भी उनको पीआरओ क्यों पढ़ना है? इसलिए पढ़ना है क्योंकि इनडायरेक्टली ईच वन ऑफ यू दैट मींस ईच एंड एवरीवन हु इज इवन नॉट प्रेजेंट हियर इज अ पीआरओ. दैट इज अ वर्किंग पीआरओ. हमें पता ही नहीं चलता लेकिन हम पीआरओ. लेट्स से अगर कोई स्टूडेंट आपके पास मार्कशीट लेने के लिए आता है या आपकी कोई पुरानी डिग्री लेने के लिए आता है, वो किसी से मिलता ही नहीं है. उसको पता है एडमिन से मिलना, वो सीधा एडमिन को कम्युनिकेट कर रहा है. एडमिन से ही वो पूरी नॉलेज लेके चला जाता है. तो दैट मींस आप तो पीआरओ थे और आपको पता ही नहीं चला कि मैंने पीआरओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई. एडमिशंस में जब लोग आते हैं, अगर मैं काउंसलिंग नहीं कर रही हूँ, आप लोग पेरेंट्स से मिल रहे हो, आपसे मिलने के बाद पेरेंट चला गया, तो बेसिकली यू वर द पीआरओ दैट टाइम. इन द सेम फैशन अगर एचआर में कोई आपके पास आ रहा है, जैसे हम इंटरव्यूज कंडक्ट कराते हैं, वहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो सीधा आपसे पूछ के चला और आपको उसको जवाब दें. तो हम हर स्टाफ मेंबर इवन लाइब्रेरी
Instead, you should tell the procedure. आप IB यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस दिखाओ। ऐसे आपके पास भी एडमिट में बहुत सारे लोग आते हैं कि हमें डिग्री दे दो, ठीक है, उसका फी पेंडिंग है। आपने बिना समझे, कई बार क्या होता है कि बच्चा वो उनसे ट्रबल लेके आता है, आपने बिना समझे उसको सीधा रिजेक्ट कर दिया कि आपकी डिग्री नहीं मिल सकती क्योंकि आपका फाइन नहीं है। आप उसको डिग्री दो ना दो, दूसरी बात। सबसे पहले अगर आप आने वाले का सिर्फ चैलेंज समझ लोगे ना कि वो किस मुश्किल से होके आया है, किस पर्पज से होके आया है, वो आपको क्या बताने वाला है, वहीं पे आप उसका ट्रस्ट, राइट। सो सेकंड इज, दूसरा ट्रस्ट आप कैसे जीत सकते हो, व्हेन यू गिव द फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन। अगर आप कोई भी कहानी सुनाओगे इसका कोई बेस ट्रस्ट नहीं है। आपको अगर ट्रस्ट जीतना है तो आपको इन्फॉर्मेशन वही देनी पड़ेगी जिसके पीछे कोई प्रूफ है। अगर आप मना कर रहे हो बीबीए के एडमिशन के लिए तो आपको गाइडलाइंस दिखानी पड़ेगी, लेकिन वो नॉट एलिजिबल। सेम वे इफ यू आर रिफ्यूजिंग फॉर द डिग्री, आपको कॉलेज का प्रूफ दिखाना पड़ेगा, आपका फाइन नहीं है, आपको मोटिव सर्टिफिकेट नहीं है। इतना भी अगर हम कर लेंगे मना करने से पहले तो एटलीस्ट हम ट्रस्ट को जीत सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेज। सेकंड इज द एंश्योर इंक्लूसिविटी। आपको इंक्लूसिव होना है। इंक्लूसिव का मतलब पर्सनल होना है उसके साथ। जरूरी नहीं है 5 बजे सुबह से आपके पास डिग्री मांगने के लिए आए, पांचों के पीछे सेम चैनल ऑफ रीजंस है। आप क्योंकि हमारे पास रश रहता है, हर बंदा आके बोल रहा है कि मैं मेरा नोटिस दे दो, मेरी अटेंडेंस लगा दो, बिना ये समझे कि उसके पीछे का क्या लॉजिक है। आप जो सुबह से एक आंसर सबको देखो वही आंसर समझो, तो वहाँ पे उसको पर्सनल टच नहीं मिलता, वो इंक्लूसिवनेस नहीं मिलती कि मेरे को बिठा के पूछा गया है या मेरी प्रॉब्लम दूसरों से अलग हो सकती है। तो जब भी हम किसी को हाँ बोल रहे हैं या ना बोल रहे हैं, हमें उसका पूरा चेक करना है। हमें क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा उसके डॉक्यूमेंट्स वो हैं या नहीं। जब तक आप उस पर 1 मिनट नहीं दोगे उसको आप मतलब PRO के रोल के लिए आप, तो ये भी हमारा एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट की इमेज भी बना के रखनी है। अगर आपको इंस्टीट्यूट की इमेज बनानी है और आपको कोई इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए दी नहीं है, आपने इन्फॉर्मेशन तो पास कर दी बट वो टाइम के बिना दी। लेट्स से कि बच्चों को अभी जो हमारा कन्वोकेशन होना है, कन्वोकेशन से आपके पास एक डेडलाइन है कि 17 तक अपने रजिस्ट्रेशन फीस को पूरा करो, और ये सारा काम सब करते हैं। आप भी करोगे, एडमिशन भी करेगा, HR भी करेगा, सब लोग फोन से टेलीफोनिक मैसेज पास करेंगे। आपको पता है कि 17 लास्ट डेट है और आप 16 को मैसेज करना स्टार्ट करें। आपने मैसेज दे दिया 16 में, आप कहोगे मैंने तो मैम 17 लास्ट डेट थी 16 को दे, बट थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा बीइंग अ PRO कि क्या आपने उसको सफिशिएंट टाइम दिया है। आपने इन्फॉर्मेशन पास कर दी लेकिन आपने टाइमलाइन को नहीं नोटिस किया। आपको वो नोटिस करना पड़ेगा कि वो जो भी इन्फॉर्मेशन जा रही है एक सफिशिएंट टाइम आप टाइमलाइन को फॉलो करें, राइट। अदिति मैम, मैं आपसे सारी स्किल सेट दोबारा पूछने वाली हूं क्योंकि आप सबसे ज्यादा then comes the be consistent. Whatever I am replying, I have to be consistent on that. आज मैंने कह दिया कि आपका एडमिशन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपने CUET नहीं दे रखा। अगले दिन बच्चा कहता है मैंने दिया हुआ, मुझे याद नहीं था कि मैंने CUET दिया हुआ। अगर नहीं कि CUET से भी नहीं होगा, CET से होगा, तो आप अपने टर्म्स में कंसिस्टेंट नहीं हो। वो कब होगा, ये कंसिस्टेंसी लेवल कब आएगा, जब आप जो भी बात स्टूडेंट के साथ या आउटसाइडर या पेरेंट के साथ कर रहे हो वो पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद करो। अगर आपको खुद ही नॉलेज नहीं है तो ऑब्वियसली क्या है ना, डालने के लिए आज तो आप कुछ कह दोगे, अगले दिन आप पूछोगे, और जब बच्चा घर जाएगा तो ये कहेगा कि कभी तो पेरेंट्स ये बोल रहे हैं, कॉलेज ये बोल रहे हैं, कभी कॉलेज ये बोल रहा है, तो तुमको खुद ही नहीं पता। तो आपने अपनी इंसल्ट तो कराई, इंस्टीट्यूशन की भी इंसल्ट कराई कि स्टाफ को कुछ पता ही नहीं है, स्टाफ को कुछ नॉलेज ही नहीं है। हर बार जाओ तुमका अलग रिप्लाई होता है। तो मैक्सिमम टाइम बच्चे भी हमें बोलते हैं, बीइंग अ फैकल्टी हमें भी बोलते हैं, जब हम कहते हैं कि नहीं यूनिट टेस्ट में ये आना है वो नहीं आना। तो कोई भी जब भी हम किसी को भी कोई स्टेटमेंट पास करें, ये गलती तब होती है जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन तो है नहीं और हमें टालने के लिए कुछ भी बोलो। फिर जब वो अगली बार आएगा तो आप कुछ और बोलोगे क्योंकि आपको अपनी इमेज तो बचानी है। तो ये गलती तब होती है जब आपके पास
भी हो सकता है कि दोनों ना चाहिए, हमें कौन सी भी करना चाहिए। तो जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन को पास करना है तो हम जितने ज़्यादा चैनल्स के थ्रू करेंगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचे। माइंड योर इंटरनल कम्युनिकेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड। बच्चा आपकी खिड़की पे खड़ा आपसे पूछ रहा है कि मैम मेरे को ये इशू कर दो, लेट्स से ये स्पोर्ट्स का सामान, और आप आपस में बोलो तुम दे दो आज निकाल लिया है हम भी करेंगे आज ये होगा है
वो छोटा सा टॉपिक